हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एक्सप्रेशन अनुराधा सिंह पर। और आज मैं एक बहुत गंभीर विषय लेके आपके सामने आई हूँ। हमारे देश में चिकित्सा में बहुत ज़्यादा प्रगति हुई है और बहुत अच्छी चिकित्सा व्यवस्था है, लेकिन फिर भी क्योंकि जो ट्रांसप्लांटेशन के जितने भी तरीके हैं, जैसे अगर आपको किडनी फेल हो जाती है हम लोगों की, तो किडनी ट्रांसप्लांट करनी पड़ती है, लीवर ट्रांसप्लांट करना पड़ता है, और जो आइज़ की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं तो उसके लिए कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन या इस तरह की हमें ज़रूरत होती है, और उसके लिए हमें मानव अंगों की ज़रूरत होती है। तो आज का मेरा शीर्षक है देह दान से संबंधित। बहुत सारे लोगों को ये बहुत वियर्ड लगता है जब हम बात करते हैं कि हम अपनी मृत्यु के बाद अपनी बॉडी को दान करना चाहते हैं या अपनी पूरी जो शरीर है उसको दान करना चाहते हैं, तो उन्हें बड़ा अजीब सा लगता है। लेकिन मुझे ये बहुत अच्छा लगा क्योंकि मेरे को लगा कि मेरे शरीर का मेरे बाद अगर बहुत अच्छा उपयोग हो सकता है तो क्यों ना हो। मेरी किडनीज क्यों ना किसी के काम आए, या मेरी आंखें किसी के काम क्यों ना आए, और मेरा शरीर जो है वो मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स के काम क्यों ना आए। और मुझे तो सबसे अच्छी बात ये लगी कि एज अ टीचर मैंने जिंदा रहते हुए भी बच्चों को पढ़ाया, और अगर मेरे मृत शरीर से भी बच्चे कुछ सीख सकें तो मेरे लिए ये बहुत ही सौभाग्य की बात होगी। कुछ लोगों की इससे रिलेटेड बहुत सारे मिथ्स भी हैं, और वो सोचते हैं कि हमारे शरीर के साथ पता नहीं क्या होगा, या कुछ धार्मिक वो भी हैं। लेकिन आप देखिए भगवत गीता में भी लिखा हुआ है, नैनम छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न च क्लेदयन्तापो न च शोषयति मारुता। यानी कि हमारी आत्मा, बेसिक हमारा प्राण जो है वो हमारी आत्मा है, और जो है जब आत्मा चली जाती है तो शरीर तो बिल्कुल बेकार है, वो तो नश्वर है, वो तो वैसे भी हमारा अंतिम संस्कार होगा तो वो जल जाएगा, या अगर हमें दफन किया जाएगा तो वो खत्म हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। लेकिन दूसरी ओर ये भी कहा गया है कि हमारी आत्मा ही हमारे शरीर को बदल लेती है, क्योंकि हमारा शरीर इतना जर्जर हो जाता है। जैसे कि हमारे कपड़े अगर फट जाए तो क्या हम उन्हें संभाल के रख लेते हैं? नहीं, या तो हम उन्हें फिर किसी को देने के पसंद करते हैं, या हम उसमें से काट के, जैसे मैं तो रुमाल और छोटी छोटी चीज़ें बनाना पसंद करती हूँ और रीयूज़ करना पसंद करती हूँ, या ठीक है कुछ भी हो, वो हम कपड़े हम संभाल के तो नहीं रखते ना। तो ऐसे ही अगर हमारी मृत्यु के बाद हमारा शरीर किसी के काम आ जाए तो बड़ा अच्छा रहे, और बहुत लोगों के काम आ सकता है। अगर 2-3 घंटे के अंदर हमारा मृत शरीर किसी के पास किसी संस्था के पास पहुंच जाता है तो बहुत लोगों की समस्याएं जो है हल हो सकती हैं। जैसे कि किसी को किडनी मिल सकती है, मेरे पास 2 किडनी है, अलग अलग लोगों को दी जा सकती है, या मेरे पास 2 आंखें हैं, वो अलग अलग लोगों को दी जा सकती है, या लीवर का तो छोटे छोटे पार्ट्स भी यूज हो जाते हैं, तो काफ़ी चीज़ें काम आ सकती है। और सबसे बड़ी बात है कि मेरी बॉडी को प्रिजर्व करके मेडिकल स्टूडेंट्स, क्योंकि इंडिया में जो है मेडिकल स्टूडेंट्स को बॉडी नहीं मिल रही पढ़ने के लिए, मतलब ये भी एक समस्या है कि ऐसा कहा जाता है कि कम रेशियो के स्टूडेंट्स को, मतलब 15:1 का रेशियो होता है कि 15 बच्चों को एक मेडिकल स्टूडेंट्स को एक बॉडी मिलनी चाहिए पढ़ने के लिए, लेकिन वो नहीं मिल पा रहा क्योंकि लोग अपनी बॉडी को दान नहीं करते। क्यों नहीं करते? कुछ किंवदंतियों के कारण, कुछ मिथ्स के कारण वो नहीं करते। लेकिन मुझे ये बहुत अच्छा लगा और मैंने किया है, और इसलिए मैं आपको इसकी इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि अगर कोई करना चाहता है तो मैं इसका आपको ये भी शेयर कर रही हूँ, ठीक है। जो ट्रस्ट है इसके लिए काम कर रहा है, सरकार से पूरी तरह मान्यता प्राप्त है, और इसमें ऐसा भी कुछ नहीं है कि जब आप अपनी बॉडी को दान करें तो आप कुछ पैसे के लिए कर रहे हैं, नहीं, बल्कि हमने जब अपनी बॉडी को दान किया तो हमने उल्टा और पैसे डोनेट किए ताकि समय से हमारी बॉडी यूज में आ सके। जहाँ जहाँ पे भी भरपूर, मतलब मैं चाहती हूँ कि मेरी बॉडी का भरपूर इस्तेमाल हो पाए, ऐसा ना हो कि ये जो मेरा दान है वो व्यर्थ जाए, वैसे वो व्यर्थ नहीं जाएगा, ठीक है। इसके लिए इन्होंने, जिस संस्था में मैंने दान किया था, उन्होंने मुझे आई कार्ड भी इश्यू किया है, ठीक है। और ये आई कार्ड मैं चाहती तो आपको पिक्चर भी दिखा सकती थी, लेकिन आई कार्ड भी इश्यू किया है, इसके पीछे संस्था का पूरा डिटेल भी दिया है, और बाकायदा एक कार्यवाही होती है जिसमें कि हम एक व्यक्ति को नॉमिनेट करते हैं, वसीयत टाइप करते हैं, विल करते हैं, और उसको हम अपना एक जिम्मेदारी दे देते हैं। जैसे मैंने अपने बड़े बेटे को जिम्मेदारी दे दी है, उसको फ़ोन नंबर, उसको सारी व्यवस्था समझा दी है कि उसे क्या करना है। तो कुछ लोगों को ये बड़ा वियर्ड लगता है, वो कितने बड़ा अजीब सा लगता है, आप ये बात करती है तो गूज बम्स आते हैं, या हम बड़े परेशान हो जाते हैं इस तरह की बात सुन के। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ये एक जीवन का यथार्थ है कि एक दिन हम सबको ही मरना है, अगले पल क्या होना है कुछ पता नहीं। कहता है ना कि
पानी केरा बुदबुदा असमानस की जात, देखत ही छिप जाएगा जो तारा प्रभात की, कभी भी कुछ हो सकता है। तो इसलिए हमें कम उम्र में ही अगर हम ये काम कर दें तो बहुत अच्छा रहता है। हम अपनी बॉडी को दान कर दें। पूरी ज़िंदगी मैंने बहुत इंटरेस्ट लिया ब्लड डोनेशन में। जब भी मुझे मौका मिला मैंने ब्लड डोनेट किया, और जब मुझे कोरोना हुआ और उसके बाद भी मुझे बहुत सारे लोगों ने प्लाज्मा के लिए कांटेक्ट किया, तो मैंने उसके लिए भी रेडिली एग्री किया। तो बस एक स्पिरिट थी अपने अंदर कि हम सबके काम आए और हमारी बॉडी सबके काम आए, इसलिए मैंने देहदान किया। मैं सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रही हूँ, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप उसमें जा सकते हैं, देख सकते हैं, और जिनको भी आप बताना चाहते हैं उनको भी आप बता सकते हैं। सो थैंक्स अ लॉट। आज कुछ मजाक का या हास्य का मैंने आपको कुछ नहीं बताया। आज मैंने जीवन की बहुत बड़े यथार्थ और बहुत बड़ी सच्चाई से संबंधित आपको जानकारी दी है। आशा है आपको पसंद आएगी। थैंक्स अ लॉट।